फिर नेक्स्ट कंटेस्टेंट के बारे में हम बात करें तो वो होते हैं अरमान मलिक और उसकी 2 बीवियाँ। फिर अनिल कपूर उनके बारे में पूछता है कि भाई इस कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, जो आपको पता होगा कि हर कोई उनसे पूछता है। तो पायल बोलती है पहले मैं मिली थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी कृतिका, हम कहीं पे गए हुए थे, मैंने कृतिका को इनका नंबर दे दिया कि भाई अपनी जीजू से अपनी फ़ोटोज़ ले लेना। तो फ़ोन नंबर क्या दिया इसने, तो मेरा पति ही छीन लिया। एक दिन फ़ोन आता है अरमान का कि भाई मैंने तो शादी कर ली, मैंने सोचा कि भाई वो मजाक कर रहा होगा। तो फिर यह बोलती कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, कर ली तो कर ली। तो फिर बाद में जब इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी अपनी शादी की तो मुझे एहसास हुआ और फिर बाद में मेरा दिल भी टूट गया इस बात से। फिर मैं यूँ सोची कि भाई अब क्या कर सकते हैं, अब हो गई तो हो गई, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। और इस टाइप की बकचोदी करते हैं ये लोग हमेशा की तरह, जैसे और लोगों को बोलते हैं। और उस टाइम की मजबूरी बताती है पायल कि भाई मेरा बच्चा छोटा था और माँ बाप थे नहीं मेरे, इनके अलावा कोई और था नहीं मेरा, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा उस सिचुएशन को। और फिर बाद में वो ये बात कहते कहते रोने लग जाती है। और फिर अरमान बताता है कि फिर कृतिका के घर वालों को पता चल गया कि भाई मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 साल का बच्चा है। फिर पंचायत वगैरह लगी थी घर में, हमें निकाल दिया गया था घर से। और अब सीन ये है कि जितना भी मैं कमाता हूँ और जो भी करता हूँ मैं इन दोनों के लिए करता हूँ कि कल को अगर मैं मान लो रहा नहीं यहाँ पर, मतलब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरे जाने के बाद इन दोनों की लाइफ सिक्योर रह जाएगी कि भाई अगर ये साथ में रहना चाहेंगी तो साथ में रह लेंगी, अलग रहना चाहेंगी तो ये अलग रह सकती है, मतलब ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगी। फिर अनिल कपूर पायल से पूछते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास ऑप्शन होता तो क्या छोड़ देती। तो फिर ऐसे बोलते ऑप्शन तो मेरे पास बहुत थे पर मैं छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे को पता है कि अरमान के लिए जो हूँ मैं लाइफ में सबसे ऊँची हूँ। कृतिका को भी ये बात पता है कि इसके माँ बाप से भी ऊँची मैं हूँ इसके लिए, और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती थी। और बताती है कि अरमान का जो भी चीज़ है पहले तो सिर्फ मेरे नाम पे था और अब तो कृतिका भी है तो इसके भी नाम हो गया, मतलब हम दोनों के नाम है अरमान का जितना भी सब कुछ है। मतलब अरमान अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, वो बहुत सीधा साधा आदमी है। और हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं एटलीस्ट। और फिर कृतिका बोल पड़ती है कि भाई हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि भाई मेरे एक हाथ में पायल का टैटू है और एक हाथ पे अरमान का टैटू है, और पायल के हाथ में भी एक हाथ में मेरा टैटू है और एक हाथ में अरमान का टैटू है, और हम तीनों के 4 बच्चे हैं टोटल में। फिर अनिल कपूर बोलता है कि मेरे एक बात माइंड में आ रही है, क्या मैं बोलूँ? तो फिर वैसे बोलते जी सर। तो वो बोलता है कि पायल तुम्हें 6 दिन में पसंद आई थी और कृतिका भी तुम्हें 6 दिन में पसंद आई, अब ऐसा ना हो बिग बॉस में तुम तीसरी शादी करके जाओ। फिर अनिल कपूर बोलता है कि तुम बिग बॉस में आए क्यों, किस पर्पज़ के साथ आए हो? तो अरमान बोलता है कि सबको ये लगता है कि मैंने 2 बीवियाँ कंटेंट के लिए रखे हुए हैं, इन तीनों की एक साथ बनती नहीं है, और ये सिर्फ ऐसे टीवी पे शो करते हैं कि भाई इनकी तो बहुत अच्छी बनती है, इनकी तो बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, मैं पीछे से अपने घर में ऐसे दिखावे कर सकता हूँ, बट बिग बॉस तो 24 घंटे लाइव चलेगा ना, तो तुम इसमें देख लेना हमारे बीच में कितना प्यार है। तो सिर्फ यही चीज़ मैं साबित करना चाहता हूँ इनको कि भाई जो तुम सोचते हो वो चीज़ नहीं होता, सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती है और हम तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर अनिल कपूर बोलता है चलो एक गेम खेलते हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको बोलना नहीं है, बोल के जवाब नहीं देना, बोलने की जगह आपको एक बंदी को चूज़ करके उसको किस करके जवाब देना है बस। फिर अनिल कपूर बोलते हैं कि दोनों में से सबसे पहले किसके साथ तुम हॉलीडे जाने के लिए तैयार हो जाओगे इमीडिएटली, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी में बिना सोचे समझे। फिर अरमान पायल को किस कर देता है। फिर पूछते हैं किसके हाथ का खाना पसंद है, तो अरमान कृतिका को किस कर देता है। फिर पूछा जाता है दोनों में से जेलस कौन ज़्यादा होता है, तो फिर वो पायल को किस कर देता है। फिर सवाल होता है कि दोनों में से किसकी बात ज़्यादा सुनते हैं, तो वो कृतिका को चूज़ करता है। और फिर पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है, तो वो पायल को चूज़ करता है। फिर अगला सवाल होता है कि दोनों में से रोमांटिक कौन ज़्यादा है, तो पायल को चूज़ करता है। और फिर बाद में वो पूछते हैं कि दोनों में से खर्चा कौन ज़्यादा करवाता है, तो ऑब्वियसली पायल ही करवाती होगी। दोनों में से मूडी ज़्यादा कौन है, तो अरमान कृतिका को चूज़ करता है। फिर अनिल कपूर पूछता है कि दोनों में से किसको जीतता हुआ देखना चाहते हो, तो वो कृतिका को किस कर देता है। फिर अनिल कपूर बोलता है कि बिना सवाल ख़त्म करे तुमने उसको चूज़ कर लिया, क्यों भाई उसको नहीं चूज़ करते? तो फिर वो ऐसे बोलता है मैं दोनों का बताता हूँ कि उसका हारना क्यों ज़रूरी है और इसका जीतना क्यों ज़रूरी है। तो वो ऐसे बोलता है कि पायल कभी कुछ नहीं भूल पाती, मतलब अगर किसी ने उसको छेड़ दिया ना तो वो तब तक नहीं भूलेगी जब तक वो यहाँ से चली नहीं जाती, और बाहर जाने के बाद भी नहीं भूलती। और गोलू जो है, मतलब कृतिका जो है, वो थोड़ी भोली भाली सी है, उसको तो पता ही नहीं चलता, एक बार में भूल जाती है वो चीज़ों को। और गोलू तो क्या पता अभी उसकी लड़ाई हुई हो और दूसरी टाइम उसको चाय पिला रही हो।
और वो लोग बताते हैं कि घर में हमेशा पायल की चलती है क्योंकि वो थोड़ी समझदार है, थोड़ी चालाक है और गोलू थोड़ी पागल है। और गोलू उसके हर डिसीजंस को मान लेती है। अगर मान लो पायल को वो जूता पसंद नहीं आया तो वो भी मना कर देगी, ऐसा चलता है। फिर अनिल कपूर लास्ट सवाल पूछते हैं कि बिग बॉस के घर में एक बेड मिलेगा, तुम दोनों में से किसके साथ शेयर करना चाहोगे। अरमान पायल को चूज़ करता है और फिर वो लोग बिग बॉस घर के अंदर चले जाते हैं और सारे उनको हाय हेलो करते हैं और गले गुले मिलते हैं कि हाँ, हमें दिल को सुकून मिला कि तुम आए यहाँ पर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो पे लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा कंटेस्टेंट पसंद है।